हाय एवरीवन, माय नेम इज कुशल विजय, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में वेब 3 का पूरा रोड मैप देख रहे होंगे, क्या क्या रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो रिसोर्सेज, उसके अलावा क्या क्या स्किल चाहिए होते हैं, जॉब्स कैसे ले सकते हैं, कहाँ मिल सकती हैं, कितनी सैलरी मिलेगी जॉब के अंदर। मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे वेब 3 आती नहीं है। एक एक्सपर्ट आपको बता रहे होंगे प्रोजेक्ट कहाँ से बना सकते हैं, प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, सब इस वीडियो में जान रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यार बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आर्यन के इंट्रोडक्शन से। वैसे तो आप ने इन्हें देखा ही होगा, ट्विटर पे भी देखा होगा, इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा और लिंक्डइन पे भी देखा होगा, बट स्टिल आर्यन थोड़ा अपने बारे में बता दो। बिल्कुल मेरे भाई। तो मैं अभी गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। काफ़ी सारी साइड में हम चीज़ें करते रहते हैं। ब्लॉकचेन हो गया, एआई में कुछ बना दिया, प्रोजेक्ट्स बना दिए, इंडी हैकर का कुछ कर दिया, फ्रीलांसर का कुछ कर दिया, तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। बट हाँ, मेरा बैकग्राउंड अभी के लिए तो यही है कि गूगल में मैं इंजीनियर हूँ और साइड में काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। सही सही सही। तो यार आज के वीडियो में जैसे कि आपको टाइटल देख के पता लग ही गया होगा, वेब 3 के बारे में बात करेंगे, वेब 3 का रोड मैप देख रहे होंगे। तो आर्यन, आप कैसे रिलेटेड हो वेब 3 से, या फिर आपने कोई काम किया है, थोड़ा उसके बारे में बताओगे? बिल्कुल यार, तो अपनी जर्नी 1.5-2 साल पहले स्टार्ट हुई थी वेब3 में। और उस टाइम एकदम पीक पे था। सारा कुछ एनएफटीज बड़ी पीक पे थी। पूरा पूरा स्पेस बड़ा इंटरेस्टिंग स्टाइल में टेक ऑफ करा था। इंडिया में बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स आ रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही थी, नई नई ब्लॉकचेन्स आ रही थी। तो एज मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा तो एक्सप्लोर मैं पहले कर ही रहा था साइड में चीज़। अपन ने तब भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स से स्टार्ट करा। और एक अपनी डेवलपर की जर्नी कह सकते हो कि वहाँ से अपन ने स्टार्ट करी। तो काफ़ी इंडिया के जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे उस टाइम पे, इंक्लूडिंग पॉलीगॉन जो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है, वो वहाँ से आया। और अब शार्डियम और बहुत सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स आए। तो उनको देख के एक जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई एज अ डेव। कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, कुछ कुछ काम करा। फिर मेरे को काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स मिल गए इस स्पेस में, क्योंकि इस पे बहुत सारे ऐसे इंडियन बंदे थे, इंडिया में लोग थे जिन्होंने कुछ कुछ चीज़ें सीखी हुई थी और वो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सारी नौकरियां कर रहे थे। तो वहाँ से एक पूरी चीज़ स्टार्ट हुई कि यार ये चल क्या रहा है। रिमोट जॉब्स का जो आज दौर चल रहा है, काफ़ी सारे ट्रेंड में है कि रिमोट जॉब लो, वो ब्लॉकचेन की वजह से ही ट्रेंड में आया है। बैक इन द डेज 4-5 साल पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। तो वो बहुत कम होता था मतलब। तो एनीवेज से एक चीज़ स्टार्ट हुई, काफ़ी सारे लोग कनेक्ट हुए, बहुत सारे अच्छे लोग मिले स्पेस में, 2-3 बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, जो कि बहुत ही अच्छे डेव्स थे, बड़े बड़े डेव्स थे। बहुत सारी हैकाथॉन्स होने लगी, तो वहाँ से एक पूरी जर्नी स्टार्ट हुई। और हमने हमने अपना भी कुछ बनाया इस स्पेस में, और अपने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। एनएफटीज की स्पेस में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए। तो बस ऐसे एक जर्नी स्टार्ट हुई ब्लॉकचेन की। और अभी भी हम काफ़ी सारा इंटरेक्टिव चीज़ें करते रहते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ काफ़ी काम करते हैं। तो एक इंटरेस्ट डेफिनेटली। जितना मैं जानता हूँ आर्यन को, इनका खुद का प्रोडक्ट है रिलेटेड टू ब्लॉकचेन एंड वेब 3 रिलेटेड। इनका खुद का प्रोडक्ट है, फाउंडर है उसके अलावा ये अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी उसके रिलेटेड नॉलेज शेयर करते रहते हैं। इनका खुद का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी इसके अराउंड कंटेंट बहुत आता रहता है। अब यार हमेशा की तरह अगर आपको कुछ पढ़ना है तो मैं हमेशा फ्री रिसोर्सेज की आपको बताता हूँ। तो एक और अमेजिंग सा फ्री रिसोर्स जिससे आप वेब 3 के अंदर अमेजिंग प्रोजेक्ट्स तो बना ही सकते हैं, साथ ही साथ NFT भी गेन कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। मेटा स्कूल के प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ पे आपको 21 से ज़्यादा फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे और इन कोर्सेज को लेकर आप अपनी वेब 3 की जर्नी शुरू कर सकते हो यार। और डिफरेंट ब्लॉकचेन सीख सकते हो, जैसे कि इथीरियम हो गया, पॉलीगॉन हो गया, बाइनेंस हो गया, स्टैक्स हो गया एंड और भी बहुत सारे। इस प्लेटफॉर्म पे सारे के सारे कोर्सेज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, मतलब आपको प्रोजेक्ट बनवा के सिखाया जाता है। साथ ही साथ लर्निंग रोड मैप भी है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर ब्लॉकचेन जैसे इथीरियम है उसको पूरा इन डेप्थ सीखना है तो उसके लिए लर्निंग रोड मैप भी आपके लिए बने हुए हैं। 1.3 लाख से ज़्यादा डेवलपर्स साइन अप कर चुके हैं इनके प्लेटफॉर्म पे और 40,000 से ज़्यादा कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं मेटा स्कूल के प्लेटफॉर्म पे। और सच बताऊँ ना यार, आप रिव्यूज़ भी देख लेना इनके। वेब 3 में अगर आपको करियर बनाना है तो मेटा स्कूल से बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। इनके प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक रहते हैं, जिससे आपका रिज्यूमे खिल के निखर के बाहर आता है अगर आप वेब 3 जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं इनके प्रोजेक्ट्स की, तो यार देयर वाज अ प्रोजेक्ट बिल्ड योर ओन ट्विटर ऐप, विच इज़, इस प्रोजेक्ट में आप अपनी खुद की ट्विटर ऐप ब्लॉकचेन पे कैसे बनाते हैं वो सीखोगे। एक और प्रोजेक्ट की बात करूँ तो हाउ टू क्रिएट ओन ब्लॉकचेन। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप अपनी खुद की ब्लॉकचेन कैसे बनाते हैं वो सीखोगे, जो कि काफ़ी अपने आप में यूनिक प्रोजेक्ट है। और ये सारे कोर्सेज ख़त्म करने के बाद आपको NFT मिलती है, जो कि आप अपने ब्लॉकचेन पे वेरीफाई भी कर सकते हो। मतलब ये कि आप अपने रिज्यूमे और एक्सपीरियंस के लिए एक मेजर
पॉइंट प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ आपके रिज्यूमे में ऐड हो जाएंगी. ट्रस्ट मी, मेटास्कूल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गेट स्टार्टेड इन Web3 एंड दैट टू फॉर फ्री. तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साइन अप करो, एनरोल करो कोर्सेज में. और अब चलते हैं आगे वाली चीज़ों पर. क्वेश्चन ये है कि ये Web3 है क्या. कभी Web3 का वर्ड आया था मार्केट में, बहुत बस किया था, अभी भी है. तब 2 और नए वर्ड आए थे, Web 1 और Web 2. मेरे को तो वो भी नहीं पता थे, मेरे को सिर्फ एक वेब पता था. तो इसको थोड़ा डिसइंटीग्रेट करोगे कि Web 1, Web 2, Web 3 है क्या चीज़. बिल्कुल, बिल्कुल। तो मोटा-मोटा अगर समझना है तो यही है कि वेब3 एक ऐसा टर्म क्रिएट हुआ कि यहाँ पे सेंट्रलाइज़ेशन को थोड़ा कम करने की डिमांड एकदम क्रिएट हुई. तो जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत सारे वर्ल्ड में हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे सेंट्रल एंटिटीज़ होल्ड करती हैं काफ़ी कुछ, राइट? तो जैसे अगर आप बैंक में जाते हो तो बैंक में आप देखोगे कि आपका पैसा एक्चुअली तो बैंक के पास ही होता है, राइट? अगर वो डूब जाता है, कुछ भी हो जाता है तो वो आपको कभी पैसा वापस नहीं करने वाले. तो वहाँ से ये 2008 बहुत सारी ऐसी टैक्टिक्स थी. वहाँ से बिटकॉइन वगैरह निकल के आया, 2011-12 में बहुत फेमस हुआ, 13 में बहुत फेमस हुआ. तो वहाँ से ये पूरी जर्नी स्टार्ट हुई. तो वेब 1, वेब 2 आप ये कह सकते हो कि जो पुराने टाइम थे इंटरनेट से पुराना, और इंटरनेट के बाद आपका पूरा का पूरा एक सोशल सर्कल बना है. सोशल मीडिया जो आया वो वेब 2 के अंदर आ गया कि आप बहुत सारी चीज़ों से आपने अकाउंट्स बनाए, बहुत सारा कुछ आप ऑनलाइन चले गए. बट वो सारा का सारा इवन नाउ सब कुछ मतलब फेसबुक ऑन करता है या इंस्टाग्राम ऑन करता है. क्रिएटर अगर आप हो तो आप देखोगे कि यूट्यूब सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है. तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट होती है कि वेब3 में हम चीज़ों को डिसेंट्रलाइज बनाएं, हम चीज़ों को ऐसा बनाएं कि जो वहाँ इंटरेक्ट कर रहा है उसको भी कुछ मिले. तो फॉर एग्जांपल अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो मीडियम देख सकते हो वर्सेस मिरर. तो मिरर एक वेब3 का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप राइटिंग के आपको पैसे मिल सकते हैं. तो ये स्मॉल डिफरेंसेस हैं वेब 2 और वेब 3 में कि जो आप चीज़ कर रहे हो ऑटोमेटिकली वो उसका रिवॉर्ड आपको ज़्यादा मिले. तो बहुत सारे अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं. लेंस प्रोटोकॉल एक ऐसी चीज़ है जो अभी लेटेस्ट बड़ी ट्रेंड में चल रही है, जो कि फेसबुक इंस्टाग्राम के टाइप का ही है, ट्विटर टाइप की चीज़ है. बट आपको वहाँ पे आपके ट्वीट्स के और काफ़ी सारी चीज़ों के पैसे मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ NFTs, जो कि नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं. तो बस एक वो एक आप ये कह सकते हो कि बज़वर्ड बहुत ज़्यादा लोगों ने बना दिया. बट मोटा-मोटा कहने का मतलब है कि आपके पास जो आप चीज़ बना रहे हो उसका आपके पास अथॉरिटी रहे, या फिर आपके पास उसकी आइडेंटिटी आपकी कोई छीन ना पाए, या फिर जो आप चीज़ क्रिएट कर रहे हो उसके आपको उतना ही रिवॉर्ड मिले. ये वेब3 का मोटा-मोटा है. मैंने भी देखा था कि एक और वेबसाइट थी ऐसी, telegram.info करके कुछ है, जहाँ पे आप अपना, अगर आपकी कम्युनिटी है वहाँ कुछ पोस्ट करते हो तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्लिक्स आपको कुछ टोकन्स प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ ऑल्सो NFT के टोकन्स थे वो सारे. और भी हैं एक दो. चिंगारी जैसे इंडिया की सबसे बड़ी ऐप बनी हुई है आजकल सोशल मीडिया पे, जो कि टिकटॉक स्टाइल है. वहाँ पे आप नाच गाना दिखाओगे अपना तो आपको चिंगारी के टोकन्स मिलते हैं, आप उसको यूज कर सकते हो. तो अगर कोई स्टूडेंट है, अभी देखो फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, या फिर थर्ड फाइनल ईयर के, तो क्या थोड़ा DSA और वेब डेवलपमेंट या फिर की प्रोजेक्ट बिल्डिंग में लग जाते हैं. लेकिन जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, उनमें बहुत हाइप है कि उन्हें पढ़ना है Web3, आउट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ना है. तो उनके लिए कौन कौन से स्किल्स जो हैं, एक छोटा सा रोड मैप अगर आप बता सको कि भाई ये पहले कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो. हाँ यार, तो रोड मैप इसमें ना बड़ा सिंपल है. तो इसमें अगेन ट्यूटोरियल हेल इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपको ट्यूटोरियल्स बहुत मिलेंगे, कोर्सेज बहुत मिलेंगे. बट आपको इसमें चीज़ समझनी है कि हमें क्या इंटरेस्टिंग लगता है, सबसे बड़ी बात. क्योंकि वेब3 की जो पूरी फील्ड है वो बहुत सारे डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है. तो फर्स्ट इसमें DeFi एक बहुत बड़ा फील्ड है, NFTs का एक बहुत बड़ा फील्ड है, DAOs का एक बड़ा फील्ड है, फिर प्रोटोकॉल्स का बड़ा फील्ड है, सोशल मीडिया एक उसमें अंदर ही कुछ और चल रहा है. आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना है तो वो एक अलग चीज़ है, ट्रेडिंग फाइनेंस में कुछ करना है वो अलग चीज़ है. तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो सकता है कि आपको इसमें से कौन सी इंटरेस्टिंग लगती है, वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ओके मैं ये देखता हूँ, ये करता हूँ, और ये मेरे को थोड़ी एक्साइटिंग लगती है, इसका फ्यूचर मेरे को 4-5 सालों का अच्छा लग रहा है. तो वहाँ से चूज़ करना आई थिंक मेरे हिसाब से एक अच्छी स्टार्ट है. और हाँ, बेसिक अगर डेव कोडर हो, अगर डेव रिलेटेड अगर आपको कुछ भी करना है, देन उसका सिंपल सा रोड मैप यही है कि इथीरियम से स्टार्ट करो, इथीरियम के ऊपर बिल्ड करना स्टार्ट करो. उनको इथीरियम पे जब आप बिल्ड करते हो, इथीरियम एक ब्लॉकचेन है. ब्लॉकचेन का मतलब एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, कहने का मतलब बहुत मोटा-मोटा. और उसके ऊपर अगर आपको बिल्ड करना है तो आपको लिखने पड़ते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. तो जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीखोगे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, जो कि सॉलिडिटी है, तो आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिख पाओगे, उसको डिप्लॉय कर सकते हो. फिर आप इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर जब आप डिप्लॉय करोगे तो जो फंक्शंस आप उस क्लास में लिखोगे वो सारे फंक्शंस आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय हो जाएंगे. एंड देन आप उन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हम नॉर्मल एप्लीकेशंस में उन फंक्शंस को यूज़ करते हैं.
ये कह सकते हो कि वो एक डिसेंट्रलाइज़ तरीके से चल रही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई फ़ंक्शन बनाया जिसमें आप कोई सेल कर रहे हो चीज़, तो उसमें आपकी कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कॉमन प्लेइंग फ़ील्ड में चला जाएगा वो फ़ंक्शन, और उसको ना आप कंट्रोल तो कर पाओगे, ना कोई दूसरा कर पाएगा। तो जब आप मार्केट प्लेस बनाओगे लेट्स से, जिसमें आप सामान खरीद रहे हो, तो उसमें कोई भी ऐसी बीच में मिडल मैन नहीं होगा अमेज़न की तरह या किसी और की तरह, जो कि उस फ़ंक्शन को कहीं भी चेंज कर पाए। वो आपके और सेलर और बायर के बीच में से वो फंक्शन हट जाएगा। तो मोटा-मोटा ये है। बट हाँ, ये एक बेसिक स्टार्ट है। उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करके बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे वेब3जेएस, ईथरजेएस। पार्ट 1 तो यही हो गया एक्सप्लोर करना। पार्ट 0 हो गया वो। पार्ट 1 हो गया सॉलिडिटी एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। पार्ट 3 हो गया कि आप वेब3 ईथरजेएस, वेब3जेएस यूज़ करके थोड़ा फ्रंट एंड साइड जा रहे हो। एंड पार्ट 4 ये हो सकता है कि आप थर्ड वेब और थोड़े एडवांस्ड टूल्स यूज़ करके थोड़ी प्रोडक्शन रेडी ऐप्स क्रिएट कर सकते हो और प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने का मन करना चाहिए आपका। और हाँ, छोटे-बड़े सारे तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाएँ और उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल, बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया। मेरे को समझ आ गया तो सबको आ जाना चाहिए अब, ठीक है? तो बहुत ही यार शानदार तरीके से आपने समझाया, बड़ा मज़ा आया। तो यार जब भी कोई स्टूडेंट कोई प्रोजेक्ट बनाता है या फिर कोई स्किल सीखता है नया, तो दिमाग में एक ही रहती है कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे कोई जॉब मिल जानी चाहिए इससे, ठीक है? तो आज के मार्केट के अंदर जब रिसेशन चल रहा है या फिर जो भी सिचुएशन चल रही है अक्रॉस द ग्लोब, आपको क्या लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है? क्योंकि जितना मैं जानता हूँ इसका कोई डेडिकेटेड पाथ तो नहीं दिखा मेरे को कि कॉलेजेस में कंपनीज आ रही हों वही वेब3 डेवलपर हायर करने। तो किस जगह स्कोप ज़्यादा है? रिमोट जॉब्स में ज़्यादा स्कोप है या इसकी जॉब्स ही बहुत कम है? तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। बिल्कुल। तो यार इसमें ना देखो, ब्लॉकचेन क्योंकि एक नई फील्ड है, एक वेब3 ब्लॉकचेन की दुनिया एक नई दुनिया है। तो इसमें स्टार्टअप्स को भी नहीं पता कैसे हायर करना है, इनमें कंपनीज को भी उतना आइडिया नहीं है कैसे हायर करना है। रिक्रूटर्स भी बहुत ही इसमें नॉविस तरीके से हायर कर रहे हैं, तो उन्हें भी उतना आइडिया नहीं होता कि हमें किस तरीके के कैंडिडेट ढूँढने हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो टिप होती है ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री में हायर होने की, वो है कि आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, आप उन्हें पब्लिक में बिल्ड करो। आप ट्विटर और लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहो, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करो कि आप क्या-क्या चीज़ें बना रहे हो। और 100% यार देखो, जो ये इस टाइम पे जो रिसेशन चल रहा है उसने हिट तो करा ही है मार्केट को काफ़ी ज़्यादा। बट ऐसा नहीं हो सकता कि सारी जॉब्स ही खत्म हो गई हैं। बहुत सारे अभी भी स्टार्टअप्स हैं जो रेज़ कर रहे हैं पैसा, बहुत सारे स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं। थर्ड वेब उसमें से एक एग्ज़ाम्पल है। बहुत सारे और ऐसे मल्टीपल एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि बहुत हायर कर रहे हैं, बहुत ग्रो कर रहे हैं। अल्केमी से लेके थर्ड वेब तक बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनीज़ बन चुकी हैं जो रेगुलरली हायर करती हैं। बट इसमें देखो प्रॉब्लम मैंने बोला था कि क्योंकि ये एक नई फील्ड है, इसमें उतने लोग नहीं हैं आपको हेल्प करने वाले, तो इसमें आपको बड़ा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। 3-4 चीज़ें मैंने बताई वो कर सकते हो। साथ ही साथ गिटहब को बड़ा अच्छा मेंटेन करें, इसमें गिटहब से बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है। डाओज़ आप जॉइन कर सकते हो, डाओज़ में बहुत सारी हायरिंग होती है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो आप जॉइन कर सकते हो, वहाँ से बड़ी हायरिंग होती है। डिस्कॉर्ड्स पे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं जहाँ से लोग सीधा हायर कर लेते हैं। जितने ज़्यादा आप प्रोजेक्ट्स बना के डिप्लॉय करोगे, उतना ही ज़्यादा उनके बारे में फैलाना भी ज़रूरी है। क्योंकि दूसरी साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम तो ये है कि आपकी जो ऑनलाइन हायरिंग बहुत है, आपके करियर फेयर्स होते रहते हैं। सिंपल जो वेब 2 वाली फील्ड है, रिएक्ट वगैरह के लोग आपको चाहिए, उनके लिए दुनिया भर की वेबसाइट्स बनी हुई हैं। इसमें थोड़ा-सा अलग है सिस्टम, बट हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा खत्म हो गई है जॉब, बहुत है अभी भी अवेलेबल, थोड़ी नई फील्ड है। हुँ। अलग-अलग तरीके हैं, जॉब लेने के कोल्ड ईमेल करना बड़ा ज़रूरी है लोगों को, फाउंडर्स को बताना ज़रूरी है कि आपको चीज़ें आती हैं। आप ग्रांट्स ले सकते हो। अब जैसे सोलाना आता है आपको फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको जाना पड़ेगा सोलाना वाली कंपनीज़ के पास खुद उठ के, और उन्हें बताना पड़ेगा कि भैया मुझे सोलाना आता है, आप मुझे ले लो। क्योंकि वो आपके घर नहीं आने वाले हैं आपसे पूछने, वो अपना वहीं लोकल कहीं हायर कर लेंगे और आप पीछे रह जाओगे। तो अगेन इसमें रिमोट फ्रेंडली बहुत सारी जॉब्स हैं, इसमें नई जॉब्स बहुत सारी हैं, नई-नई तरीके की जॉब्स बहुत सारी हैं और नई जॉब्स डेली आ रही हैं। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको वो ढूँढनी है जा-जा के। तो ऑनलाइन हो सकती है, ट्विटर पे हो सकती है, लिंक्डइन पे हो सकती है, प्रोडक्ट हंट पे हो सकती है, इंडी हैकर्स पे हो सकती है, वाईसी में हो सकती है, वो कहीं भी मिल सकती है आपको। बट आपको इसमें प्रोएक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक सिंपल से जॉब बोर्ड पे चले गए और आपने गूगल पे लिख दिया कि ब्लॉकचेन डेवलपर पोज़ीशंस, तो आपको कुछ मिल जाएगा। ऐसा बहुत बहुत मुश्किल है कि आपको ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। आपको ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ब्लॉग्स लिखने पड़े, ऐसा हो सकता है बहुत सारे ऐप्स लिखने पड़े, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन लिखनी पड़ी। ऐसा भी हो सकता है आपको गिटहब पे बहुत सारे अपने ऐप्स दिखाने पड़ जाएँ, डिप्लॉयड ऐप्स आपको दिखानी पड़ेंगी अगर आपको हायर होना है। बट हाँ, ये है कि अगर आप बना रहे हो चीज़ें, कंटिन्यूअसली बिल्ड कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो हाँ, ईज़िली मैं बोलूँगा 3 से 6 महीने के अंदर-अंदर आपको एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल जानी चाहिए। गॉट इट। और अगर मैं एक फ्रेशर की सैलरी की बात करूँ या फिर थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में है, तो कितनी सैलरी एक स्टूडेंट
एक्सपेक्ट कर सकता है अगर वो एज अ वेब3 डेवलपर या फिर ब्लॉकचेन डेवलपर हायर होता है तो? हाँ, बिल्कुल, मतलब वो फुल टाइम अगर कोई जॉब कर रहा है, रिमोट अगर जॉब है यूएस में, तो देखो सैलरीज़ का क्या सिस्टम है, थोड़ा-सा एक बज़वर्ड चल रहा है आजकल काफ़ी ना सैलरीज़ का, बट सैलरीज़ का क्या होता है कि सैलरीज़ टोटली डिपेंड करती हैं लोकेशन के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बिल्कुल। लेट्स आप ब्लॉकचेन की कंपनीज़ इंडिया में देखोगे, जैसे शार्डियम है या फिर बहुत सारी चिंगारी टाइप की हैं, वो आपको इंडियन रिलेटेड सैलरीज़ ही मिलेंगी आपको, बट वो बिल्कुल। फिर भी ब्लॉकचेन में आपका एक लेवल से ऊपर होती हैं। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी ऐसा रामबाण नहीं है यहाँ पे कि जो मैं बता दूँगा, वो बहुत सिंपल रीज़न है कि इसमें आपको स्किल्स थोड़ी ज़्यादा चाहिए और थोड़ी एक्सक्लूसिव स्किल्स हैं। तो अब देखो, अब रिएक्ट तो सबको आता है, अब एचटीएमएल, अब मैं बोलूँ एचटीएमएल सीएसएस डेवलपर हायर कर रहा हूँ, वो तो यार 5 साल के बच्चों को भी आता है। तो सही बात। आपकी एक्सक्लूसिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब आप ईथरजेएस, वेब3जेएस, सोलिडिटी ये सारी चीज़ें सीखते हो अलग से, आपके पास उतने ट्यूटोरियल्स भी नहीं है, आपको खुद प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, तो आप एक स्किल लेवल के ऊपर आ जाते हो वर्ल्ड के। तो हाँ, 100% आपको सैलरीज़ यहाँ पे डबल, ट्रिपल भी मिलती है। मैंने 30-40 लाख पर एनम बहुत ईज़िली देखा है इंडिया में। रिमोट जॉब्स की अगर मैं बात करूँ तो 100 के टच होते हुए बहुत ज़्यादा देरी नहीं लगती है। डेवरेल पोज़ीशंस मैंने देखे हैं जिसमें इवन यस। 200 भी ऑफर होते हैं लोगों को। तो हाँ। अगेन बहुत सारी बड़ी पोज़ीशंस हैं। मैंने खुद अप्लाई करा हुआ बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जहाँ पे अनबिलीवेबल अमाउंट्स दिए जाते हैं। इवन टोकन्स भी दिए जाते हैं। तो इसमें टोकन्स का भी बहुत बड़ा पार्ट होता है सैलरी में। तो जैसे नियर प्रोटोकॉल और 2-3 ऐसी बड़ी प्रोटोकॉल हैं जहाँ पे इवन मैंने भी इंटरव्यू वगैरह करे हुए हैं बहुत सारे और ऑफर्स भी देखे हैं। मतलब एग्जैक्टली तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट दे आर इन मतलब ओवर 2 करोड़ और इस तरीके के आपको ऑफर्स देखने को मिलेंगे, बट आपको उसमें एक्सपर्टीज दिखानी है अपनी। आपको तो ये दिखाना है कि आप मेरे अलावा किसी को हायर नहीं कर सकते। तो अगेन प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ द साइड्स की इसमें आपको एक्सक्लूसिव स्किल्स भी चाहिए, बहुत डीप नॉलेज चाहिए टेक की, बहुत इन डेप्थ टेक नॉलेज चाहिए, और साथ-साथ ये भी चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप प्रोएक्टिव बहुत ज़्यादा हो, आप कंटेंट बना रहे हो, आप अपने आप को पब्लिक में डाल रहे हो, बिल्ड कर रहे हो पब्लिक में, डिप्लॉय कर रहे हो ऐप्स। तो ये सारी चीज़ें 99.9% लोग तो वैसे ही नहीं करते। तो अगेन आप 0.01% में आओगे तो आपको उसके रिवॉर्ड्स उसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। आर्यन, चलो इसकी बात हो गई। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि यार चलो सीख लिया, प्रोजेक्ट आइडियाज़ कहाँ से लाए, प्रोजेक्ट क्या बनाए, तो उसके लिए आप कहाँ से आइडियाज़ प्रेफर करेंगे लेने का? हाँ, तो अगेन इसमें बहुत सिंपल है कि आप ट्विटर, लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओगे, तो आपको ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट हंट के लॉन्चेस होते हैं, बहुत सारे वाईसी कंपनीज़ हैं, आप उनको देख सकते हो। और हाँ, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था, आप इसमें अगर एक इंडस्ट्री पिक कर सकते हो कि यार मुझे जैसे डीफाई पसंद है या मुझे डाओस पसंद है या मुझे एनएफटीज़ पसंद है, तो वहाँ से आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि उस इंडस्ट्री को पिक करके फिर आप उसके अंदर इन डेप्थ में जा सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने एनएफटीज़ को पिक करा, तो एनएफटीज़ में हज़ारों प्रोजेक्ट्स हैं जो आप बना सकते हो। स्टार्टिंग विद एनएफटी मार्केटप्लेस बना सकते हो, कुछ डेवलपर्स का कुछ बना सकते हो, टोकन बेस्ड ऐप बना सकते हो, टोकन बेस्ड मीटिंग्स बना सकते हो। अगेन इंडिया की बहुत अच्छी ऐप है हडल, वो टोकन बेस्ड मीटिंग्स और वेब3 ज़ूम कह सकते हो आप उसे, वो बनी हुई है। एंड आप मल्टीपल चीज़ें और कर सकते हो एनएफटीज़ की स्पेस में। डाओज़ में भी सेम है कि डाउस में आपको ढूँढने वाला कोई डैशबोर्ड बनाना है, डाउस के लिए कोई स्पेसिफिक टूलिंग बनानी है, सोशल मीडिया में कुछ बनाना है, लेंस प्रोटोकॉल टाइप का। तो अगेन इसमें वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, गिटहब पे जा के देखना पड़ेगा। गिटहब पे आप हैशटैग सर्च कर सकते हो, बहुत सारे सॉलिडिटी, एनएफटीज़, डाउस के हैशटैग सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएँगे। उनको आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो, क्लोन कर सकते हो, सीख सकते हो। तो हाँ, इसमें प्रोएक्टिव अगेन ट्विटर, लिंक्डइन, गिटहब आई थिंक 3 बहुत अच्छे रिसोर्सेज़ हैं, और वहाँ से कोई भी प्रोजेक्ट उठाएँ, उसके ऊपर बिल्ड करो, एडिशनल फीचर्स उसमें डालते रहो, डिप्लॉय करो ब्लॉकचेन के ऊपर एंड लोगों के साथ शेयर करो। ग्रेट, ग्रेट। मज़ा आ गया। मतलब यार सारी चीज़ें कवर कर दी गई है इस वीडियो के अंदर। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे सभी के। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और सब्सक्राइब तो अभी तक कर ही दिया होगा, रेड से ग्रे कर देना उस बटन को, और लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू आर्यन फॉर अ टाइम। और आर्यन को फॉलो कर लो यार, लिंक्डइन के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और जहाँ जहाँ पे आर्यन प्रेजेंट, ट्विटर के ऊपर भी। ठीक है, बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी उनके चैनल से भी। और मिलते हैं ऐसे कि किसी वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।